हेलो फ्रेंड्स। आज की जो हमारी लैब है इसमें हम देखेंगे कि हमने किस तरह स्नैपचैट से हम AMI बनाएंगे और AMI से हम अपनी EC2 इंस्टेंस बनाएंगे। जैसे हमने पिछले लेक्चर में किया था कि हमने EC2 इंस्टेंस का AMI बनाया था और AMI जब भी बनाते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट स्नैपशॉट क्रिएट हो जाते हैं। मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में दिखाए थे। तो आज हम क्या करेंगे, आज हमने मेरे पास जो EC2 इंस्टेंस थी मैंने उनको टर्मिनेट कर दिया है। ये देखें, ये मेरी जो EC2 इंस्टेंस थी मैंने उनको टर्मिनेट कर दिया है। एंड जो मेरे पास AMI थी मैंने उसको भी डिलीट कर दिया, अपनी AMI को भी। इस टाइम मेरे पास कोई भी AMI नहीं है और कोई भी मेरी EC2 इंस्टेंस नहीं चल रही। तो मेरे पास स्नैपशॉट जो है वो मौजूद हैं। जो हमने AMI क्रिएट की थी तो बाय डिफ़ॉल्ट स्नैपशॉट बन जाते हैं। तो आज का जो लैब है वो ये है कि स्नैपशॉट से हम क्या करेंगे, वापस AMI बनाएंगे। AMI से हम वापस अपनी इंस्टेंस को क्रिएट करेंगे, यानी हम 2 स्टेप्स बैक जाएंगे। फर्स्ट स्टेप्स है हमारा स्नैपशॉट से AMI बनाना एंड अदर है कि AMI से हमने अपनी EC2 इंस्टेंस बनाना। ये देखिए, हमारी जो 35 GB वाली यानी EC2 इंस्टेंस थी उससे AMI बनाई थी और AMI से स्नैपशॉट। तो आज हम उसी 35 GB का जो स्नैपशॉट है उसी से वापस AMI एंड देन EC2 इंस्टेंस बनाएंगे। तो सबसे पहले स्नैपशॉट, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, एक्शन पे जाएंगे, क्रिएट इमेज फ्रॉम स्नैपशॉट, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे क्योंकि हमने इमेज बनानी है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ हम अपने AMI को नेम देंगे। SS इमेज यानी स्नैपशॉट से इमेज बनी है। यहाँ हम अपनी डिस्क्रिप्शन कोई भी ऐड कर सकते हैं। इमेज रिकवर फ्रॉम स्नैपशॉट। यहाँ बाकी आपने जितनी भी सेटिंग्स है उसको बाय डिफ़ॉल्ट रहने देना है। वॉल्यूम्स अगेन अगर कोई आपने ऐड करना है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज आप डिफ़ॉल्ट वॉल्यूम के साथ ही जाएंगे, क्रिएट इमेज पे क्लिक करेंगे। तो ये देखें, सक्सेसफुली रिक्वेस्टेड फॉर न्यू इमेज। आपकी इमेज क्रिएट होना स्टार्ट हो चुकी है जो कि कंप्लीटेड भी हो गई है। अब अगेन अगर हम AMI में जाएंगे तो हमें यहाँ इमेज नज़र आएगी। ये देखें AMI एंड ये देखें AMI से आपका नाम जो हमने दिया था SS इमेज, और इससे ये अवेलेबल भी है और क्रिएट हो चुकी है हमारी AMI। अब हम क्या करेंगे, इस AMI से वापस अपनी EC2 इंस्टेंस बनाएंगे। तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे, लॉन्च इंस्टेंस फ्रॉम AMI। यहाँ हम नेम देंगे SS स्नैपशॉट। यहाँ अगेन अगर आपने इंस्टेंस की कोई टाइप सेलेक्ट करनी है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज आपको ये अकाउंट फ्री टायर अकाउंट में जो T2 माइक्रो होता है वो ऑलरेडी सिलेक्टेड हो जाएगा खुद ब खुद। यहाँ से हम कीपेयर सेलेक्ट करेंगे, सिक्योरिटी ग्रुप सेलेक्ट करेंगे, माई फर्स्ट सिक्योरिटी ग्रुप एंड देन हम क्या करेंगे, लॉन्च इंस्टेंस। तो ये देखें, ये था आज का मेथड कि हमने किस तरीके से स्नैपशॉट से अपनी AMI रिकवर की है और AMI से अगेन हम वापस अपनी EC2 इंस्टेंस को लॉन्च कर रहे हैं। तो ये देखें, ये दो नई मशीनें पहले से टर्मिनेटेड थी, आज वाली जो है वो ये है SSS, जो हमने स्नैपशॉट से AMI बनाया है और AMI से EC2 इंस्टेंस। तो जब हम इसको भी एक्सेस करेंगे तो बेसिकली हमें पासवर्ड वही ही चाहिए होगा। पासवर्ड मैंने यहाँ सेव किया हुआ है पहले से ही। तो इसको जब हम एक्सेस करेंगे तो इसमें भी आपको वही सेम फाइल्स और फोल्डर्स नज़र आएंगे। तो थोड़ा सा वेट करते हैं। हमारी इंस्टेंस जो है वो रनिंग स्टेट में आ चुकी है।
ये इसका पब्लिक आईपी है। ये था आज का मेथड, यानी जो हमने लैब परफॉर्म की है। तो यही इसका फ़ायदा होता है कि अगर आपकी इंस्टेंस आपसे रिमूव भी हो जाती है और अगर आपने उसका एएमआई क्रिएट किया होता है, अगर आपसे एएमआई भी डिलीट हो जाता है, अगर उसका स्नैपशॉट मौजूद है, तो आप वापस एएमआई बना सकते हैं और वापस एएमआई से अपनी EC2 इंस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं। स्नैपशॉट से एएमआई बनाने का ये भी फ़ायदा होता है कि स्नैपशॉट से एएमआई जो हम बनाते हैं, वो विद इन 1 सेकंड्स के अंदर बन जाती है। अदरवाइज़ जब आप किसी EC2 इंस्टेंस की एएमआई क्रिएट करते हैं, तो वो 2 टू 5 मिनट्स ऑलमोस्ट वो ले लेती है क्रिएट होने में। लेकिन अगर आपके पास स्नैपशॉट होगा और स्नैपशॉट से आपने एएमआई बनानी होगी, तो वो विद इन 1 मिनट में बन जाता है, विद इन 1 सेकंड। इतना फास्ट होता है कि विद इन 1 सेकंड 1 क्लिक पे आपकी एएमआई रेडी हो जाती है स्नैपशॉट से। तो यही वजह होती है कि जब हम एएमआई क्रिएट करते हैं, तो उसके साथ साथ स्नैपशॉट खुद ब खुद क्रिएट हो जाते हैं। जैसे हमारी मशीन रेडी होती है, मैं आपको एक्सेस करके दिखाता हूँ। सेम फाइल्स और फोल्डर्स इसमें भी मौजूद होंगे। थोड़ा सा वेट करते हैं, हमारी मशीन स्टिल इनिशियलाइजिंग स्टेज में है। ये देखिए हमारी मशीन रेडी हो चुकी है। इस पर क्लिक करेंगे, कनेक्ट पे क्लिक करेंगे। इसकी मैं RWP क्लाइंट की फ़ाइल डाउनलोड कर लूँगा SS के नाम से। गेट पासवर्ड। ये देखें, यहाँ भी वही ही हमें पासवर्ड यूज़ करना पड़ेगा जो हमने ओरिजिनल इंस्टेंस से एएमआई बनाई थी, और एएमआई ही का ये स्नैपशॉट है, इसलिए इसके ऊपर भी वही ही पासवर्ड हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो मेरे पास वो पासवर्ड इधर नोटपैड में मौजूद है, तो मैं इसको कॉपी कर लूँगा। यहाँ से मैं इसकी RDB फाइल पे क्लिक करूँगा। ये SS के नाम से ये इसकी RDB फाइल थी जो हमने डाउनलोड की थी। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, कनेक्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ आप वो पासवर्ड पेस्ट कर देंगे जो आपने पहले से ही सेव किया हुआ है। तो ये देखें, आपकी मशीन आपको एक्सेस हो गई है। विद इन 1 मिनट जैसे ही आपकी मशीन रेडी होती है, मैं आपको मज़ीद उसकी फ़ाइल्स और फ़ोल्डर्स शो करवाता हूँ। ये देखें, आपकी मशीन एक्सेस हो चुकी है। तो अगेन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपने इस बात का ख़्याल रखना है कि जो आपकी ओरिजिनल इंस्टेंस है जिसका आपने एएमआई बनाई थी, और उसी एएमआई ही का ही स्नैपशॉट होता है, तो ये आपने ख़्याल करना है कि आपने जो ओरिजिनल इंस्टेंस से टेम्पलेट बनाया था, उस इंस्टेंस का जो पासवर्ड है वो आप नोटपैड पे कॉपी करके रख लें। वो आपको एएमआई से वापस जब आप EC2 इंस्टेंस बनाएंगे, तो भी आपको वही ही काम आएगा, और स्नैपशॉट से एएमआई और एएमआई से वापस जब आप EC2 इंस्टेंस बनाएंगे, तो भी आपके लिए वही ही पासवर्ड आपको लगाना होगा।
तो ये देखें, यहाँ भी वही फ़ाइल हसन और इसके अंदर आपने अली की फ़ाइल बनाई थी वो मौजूद है। एंड मैं आपको अगेन वो भी दिखा देता हूँ। इसकी ड्राइव में जाके, ड्राइव में आपने शहज़ाद की फ़ाइल बनाई थी, उस शहज़ाद की फ़ाइल के अंदर आपने भी अली की फ़ाइल बनाई थी। ये देखें, शहज़ाद नाम की फ़ाइल है, शहज़ाद नाम की फ़ाइल के अंदर अगेन अली नाम की फ़ाइल है। तो ये था आज का लेक्चर। आप लैब परफॉर्म करने के बाद अब अगर आप लोग चाहते हैं तो आप इसको रिमूव कर सकते हैं, टर्मिनेट कर दें। तो ये आपने इंस्टेंस टर्मिनेट कर दिया। अगर आप चाहते हैं तो AMI भी आप रिमूव कर दें और SSS और स्नैपशॉट भी आप रिमूव कर सकते हैं। ये आपकी मशीन शटिंग डाउन हो चुकी है। इसके बाद मैं आपको AMI का बता देता हूँ कि AMI किस तरीके आपने रिमूव करना है, अदरवाइज़ आपको बिल चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ क्लिक करना है, एक्शन पे जाना है और यहाँ ये ऑप्शन है डी रजिस्टर। डी रजिस्टर AMI करनी है, यहाँ से आपकी AMI रिमूव हो जाएगी। ये देखें, आपकी AMI रिमूव हो चुकी है। एंड देन आपने स्नैपशॉट, अगर आप चाहते हैं तो आप स्नैपशॉट भी रिमूव कर दें। तो स्नैपशॉट पे क्लिक करना है और यहाँ से ये डिलीट स्नैपशॉट है, आप यहाँ से डिलीट स्नैपशॉट पे करके डिलीट कर सकते हैं। तो ये देखें, आपके स्नैपशॉट भी रिमूव हो चुके हैं, AMI भी रिमूव हो चुकी है और आपकी EC2 इंस्टेंस भी टर्मिनेट हो चुकी है। देखें, तीनों टर्मिनेट हो चुकी हैं। ये कुछ टाइम बाद खुद ब खुद यहाँ से रिमूव हो जाएंगी। तो ये थी आज की लैब। थैंक यू।